हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जेई पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ थिन मेटेलिक वायर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इज यूज्ड टू मेक अ रिंग ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2 पाई coulomb is uniformly distributed over the ring while another positive charge of 30 picocoulomb is kept at the center of the ring. The tension in the ring is fill in the blanks Newton provided that the रिंग डज नॉट गेट डिफॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक रिंग है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो रिंग के लिए मैं यहाँ पर एक रिंग जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये जो थिन मेटेलिक वायर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है अपने को। तो यहाँ पर एक एरिया हमारे पास जो है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके, इज यूज टू मेक अ रिंग ऑफ रेडियस। रिंग की जो रेडियस है वो कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर दे रखा है। अब पॉजिटिवली चार्ज जो है वो कितना है? 2 कूलम्ब चार्ज है। इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रिंग वाइल द अनदर पॉजिटिव चार्ज, एक और चार्ज है। ठीक है, वो कितना है? 30 पिको कूलम्ब इज कैप्ट एट द सेंटर ऑफ द रिंग। द टेंशन इन द रिंग इज, रिंग में टेंशन पता करना है। ओके, तो यहाँ पर रिंग में टेंशन पता करने के लिए ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल बनाना चाहता हूँ। ठीक है, चलो देखो ज़रा, यहाँ पर एक रिंग है, इसके सेंटर पे एक चार्ज है। ठीक है, और ये जो चार्ज है वो मैंने बोल दिया कितना है? 30 पिकोकूलम्ब। ठीक है, और ये रिंग जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस पूरी रिंग पे ऐसा क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। तो इसका एक पार्ट ले लिया मैंने। सपोज़ करो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लैम्डा जो है होता है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो चार्ज जो है वो हमारे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ है। चार्ज जो है हमें 2 पाई कूलम्ब दिया हुआ है। ठीक है, इसने बोला है कि अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2 पाई कूलम्ब इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग। मतलब पूरी रिंग पे जो टोटल चार्ज है वो 2 पाई है। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 2 पाई आर हो जाएगी। यहाँ से मैं 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो लैम्डा की वैल्यू 1/r होगी, जो कि मेरे पास होने के बाद यहाँ पर 1/r, आर की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 100, तो ये ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास कितना निकल के आएगा? 10/3। ओके, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, ये है हमारे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, अगर मेरे को यहाँ पर पूरा चार्ज चाहिए तो सपोज़ करो यहाँ पर ये जो है, इसमें एक चीज़ समझने की है कि मान लो सपोज़ करो पूरा एंगल डी थीटा था, तो ये हाफ पार्ट हो जाएगा d θ/2 और ये हाफ पार्ट हो जाएगा d θ/2। अब जितना वर्टिकल से रेडियस मूव कर रही है, मतलब d θ/2 मूव कर रही है, ऐसे ही यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से उतना ही टेंजेंट भी क्या करेगी? मूव कर जाएगी। और जो एंगल बनेगा ये यहाँ पर भी कितना बनेगा? d θ/2 बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जितना वर्टिकल से रेडियस मूव करती है उतना ही टेंजेंट भी क्या कर जाती है? मूव कर जाती है। तो यहाँ टेंजेंट जो है वो कितना एंगल बनाएगी? d θ/2। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो यहाँ पर इसके अगर मैं कंपोनेंट करूँ तो यहाँ से मेरे पास जो है वो 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे कि यहाँ पर एक जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, वो एक हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो ये होगा d θ/2 कोस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा मेरे पास वो होगा मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर कोस वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, और ये किसके कंपोनेंट कर रहा हूँ मैं? टेंजेंट के। ओके, ये यहाँ पर टेंजेंट बनाई है मैंने, टेंजेंट के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? t कोस d θ/2 और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा मेरे पास t साइन d θ/2। सेम टू सेम यहाँ होगा कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? t साइन d θ/2। तो देखो, हमें दोनों चार्जेस के बीच में पता करना था। तो यहाँ पर सेंटर पे जो चार्ज है उस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा, नेट टेंशन फोर्स लग रहा होगा, वो देखो दोनों चार्जेस के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ पर उन दोनों के बीच में जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, चार्ज की बात सेंटर पे, वो कितना हो जाएगा? 2t साइन d θ/2। ओके, और यहाँ पर अगर मैं F इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? K। ठीक है, एक को मैंने बोल दिया स्मॉल क्यू, एक को मैंने बोल दिया कैपिटल क्यू, बाई क्या हो जाएगा? r²। दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2t साइन d θ/2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर k क्यू, स्मॉल क्यू चार्ज जो है वो कितनी है?
ठीक है। और मैं कैपिटल क्यू चार्ज, देखो स्मॉल क्यू चार्ज इस रिंग के इस पार्ट का चार्ज निकालना है मुझे। ओके, तो ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर जानता हूँ कि डेल्टा थीटा जो है, डेल्टा थीटा है वो हमारे पास होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन में क्या हो जाता है, रेडियस। तो यहाँ पर ध्यान सुनना कि यहाँ पर आर्क लेंथ की अगर वैल्यू मैं निकालूँ, ठीक है, इस आर्क लेंथ में कितना होगा, तो आर्क लेंथ होगा डेल्टा थीटा इंटू आर। तो यहाँ से आर्क लेंथ जो है वो कितना निकल के आएगा, आर इंटू डेल्टा थीटा। अब ध्यान से सुनना कि यहाँ से मुझे चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो हमारे पास कितना दे रखा है, लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना कि लैम्डा जो होता है वो चार्ज होता है, तो यहाँ चार्ज मैंने बोल दिया डी क्यू, ठीक है, इस रिंग के कुछ पार्ट पे, और चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है, यहाँ पर लेंथ के लिए बात कर रहे हैं तो लेंथ जो होगी उसकी मैंने बोल दिया डी एल। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कितना हो गया, लैम्डा इंटू डी एल। और ये जो लेंथ निकल के आई थी हमारे पास आर्क लेंथ, वो कितने निकल के आई थी, आर डी था, तो लैम्डा आर डी थीटा यहाँ पर ये हमारे पास डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। मतलब डी क्यू मैं बोल रहा हूँ इस रिंग की वजह से जो चार्ज आ रहा था उसकी वजह से। ओके, तो यहाँ रिंग के कुछ पार्ट की वजह से जो चार्ज निकल के आया वो कितना निकल के आया है, लैम्डा आर डी थीटा। तो मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ, लैम्डा आर डी थीटा। ओके, और यहाँ पर दूसरा चार्ज जो है वो कितना दे रखा है, 30 पिको, मतलब 10⁻⁻² कूलम। ओके, और यहाँ पर क्या हो गया, आर स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया, 2t साइन डी थीटा बाई 2। अच्छा ध्यान देना यहाँ पर कि जो मेरे पास ये साइन 2 थीटा बाई 2 है, साइन डी थीटा बाई 2 है, ये बहुत ज़्यादा अगर स्मॉल है तो मैं इसे डी थीटा बाई 2 भी लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर डी थीटा बाई 2 लिख दिया। एक आर से मेरे पास एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया के लैम्डा डी थीटा, और ये था 30 पिको का मतलब 10⁻⁻12 अपॉन आर। डी थीटा से डी थीटा भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे को टेंशन निकालना था, तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। यहाँ पर जो है हमारे पास लैम्डा जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ है, और इसकी वैल्यू जो है हमें गिवन है क्या, क्वेश्चन में कहीं गिवन है क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में निकाला था, ठीक है, 10/3। ओके, यहाँ पर निकाल रखा हुआ है इस जगह, ये जो है हमारे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ है, जो कि कितना निकल के आया, 10/3 निकल के आ चुका है। ओके, और यहाँ से हमारे पास के हो गया, लैम्डा हो गया, ये हो गया 30 पिको का मतलब 10⁻⁻12। ठीक है, और अपोन में क्या चल रहा है, आर। आर रेडियस है, जो कि हमें कितनी गिवन है, 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 और हो जाएगा। अब इस कैलकुलेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ से 3 से 3 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पावर्स को कैंसिल आउट कर लेता हूँ। देखो, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कैंसिल आउट हो गई है। ठीक है, 3 3 जा 9, यहाँ से 3 बच चुका है मेरे पास। तो टेंशन जो है वो तो हो गया 3। अब मैं यहाँ से पावर्स को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से देखो 2 पावर ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर 11 और एक पावर यहाँ 10 और 12, तो 10 की पावर 12 तो यहाँ हो गया, और एक 10⁻⁻12 पहले से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम कंपेयर करें यहाँ से, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टेंशन जो है वो 3 न्यूटन निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3 न्यूटन। तो आप मैं समरी कर देता हूँ फटाफट से कि पहले सबसे पहले हमने लैम्डा निकाला, उसके बाद दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर कर दिया, टेंशन फोर्स के बराबर कर दिया। वहाँ से सोल्व किया तो टेंशन की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3 न्यूटन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर